नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, बच्चों का कार्यक्रम होता है। उसमें वो मनीष सिसोदिया का एक संदेश सुनाते हैं कि उन्होंने कहा है कि बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, और उसी दरमियान वो एक किस्सा भी सुनाते हैं कि अभी कुछ रोज पहले उनसे बच्चे मिलने आए और बच्चों ने कहा कि हम मनीष सिसोदिया को बड़ा मिस कर रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम लोग भी उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। फिर उन बच्चों ने कहा कि उनको तो झूठी केस में फंसाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं बेटा, ये तो पूरा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है। अब यहीं से दरअसल कहानी शुरू होती है। ईडी और सीबीआई जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई को लेकर इसी तरह का एक नरेटिव बुना जा रहा है और उसके जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जिन आरोपों को लेकर ईडी हवाला की पड़ताल करती है और सीबीआई भ्रष्टाचार की छानबीन करती है, वो सारे मामले जो है वो दरअसल सत्ताधारी दल के जरिए थोपे जा रहे हैं। वो इन एजेंसियों का राजनीतिक तौर पर उपयोग कर रही है। पर बड़ी बात यह है कि ये चाहे आप दारू घोटाला लें, यहीं से हम शुरू करते हैं। दारू घोटाले में जब ये आम आदमी पार्टी के अगुआ कहते हैं कि दरअसल मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है या ये एक राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं से एक सवाल खड़ा होता है, जो सवाल मनीष सिसोदिया ही नहीं, उन तमाम लोगों पर भी लागू होता है जो इन दिनों ईडी और सीबीआई की, आप एक तरह कहें कि रडार पर है। देखिए, मनीष सिसोदिया तो हिरासत में है, लेकिन जो लोग इस पूरे घपले घोटाले से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए का अपना कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ईडी या सीबीआई जिनको ये मानती है कि इनकी एक भूमिका है और वो उनसे उनके हिस्से का सच जानना चाहती है, वो पूरी कहानी सुनना चाहती है कि दरअसल अगर इस दारू घोटाले में साउथ ग्रुप की बात हो रही है और उस साउथ ग्रुप के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें के कविता हो गई और एमएसआर हो गए, इन इन लोगों का क्या कहना है, वो जब वो समझना चाहती है और ईडी उनको सम्मन करती कि आप आइए, तो वो भाग क्यों जा रहे हैं। ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है और वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई है क्योंकि के कविता ने एक याचिका डाली थी कि साहब ईडी जो है, ईडी ने जो सम्मन दिया था उसके खिलाफ। ईडी ने जो वो सुप्रीम कोर्ट गई, वो दरअसल उसी मसले में गई है कि पहले हमको सुना जाए। और आप देखिए कि ईडी जाती है और 20 तारीख, हो सकता है आप जब सुने तो 20 तारीख हो गई हो, और उनको फिर सम्मन किया गया था जिसमें उनको 20 को आना था। अपना कहना यह है कि अगर ये एक राजनीतिक दुराग्रही है तो आखिर क्या वजह है कि लोग इससे बच रहे हैं। आए अपना पक्ष रखें, और यह अकेला मामला नहीं है। आप देखें तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव को सीबीआई ने सम्मन किया, वो नहीं गए, कहे साहब हमको ये समस्या है। दोबारा सीबीआई ने सम्मन किया, दोबारा जब सम्मन हुआ तब वो दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि सीबीआई अगर पूछताछ के लिए बुला रही है तो अपने हिस्से की बात बताने में क्या गुरेज है। अब गुरेज है तो मतलब दाल में कुछ काला है। और देखिए, सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि साहब ये 150 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी, ये तो बताया जाना चाहिए। ये नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है, और उस जांच पड़ताल में जिस तरह से तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, वो दरअसल संकेत और संदेह और संदेश, ये तीनों चीजें खड़ी करती हैं। अब अगर आप पाक साहब हैं और आप कह भी रहे हैं साहब हम तो समाजवादी ताकत, हम तो समाजवादी ताकत के अगुआ हैं, फिर ये भी कहते हैं कि 2017 से अभी तक एजेंसियां कहां सो रही थी, तो एजेंसियां सबूत जुटा रही थी। और एक बारगी हम उस पक्ष पर चलते हैं जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, जो के कविता कह रही कि हमको फंसाया जा रहा है, जो आप देखें कि वो एमएसआर कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। इन तमाम लोगों की, तेजस्वी यादव की बात मानी जाए कि नहीं नहीं ठीक बात है, लोग सही कर रहे हैं,
भाजपा नाहक इनको परेशान कर रही है, या आप ये कहें कि भाजपा के इशारे पर, भाजपा की सरकार के इशारे पर ये जांच एजेंसियां जो हैं इन लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, आप उन जांच एजेंसियों से पाला छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, कोई हाई कोर्ट चला जाता है, लेकिन उसके बाद में भी उनको उल्टे पांव लौटा दिया जाता है। मनीष सिसोदिया का प्रकरण आपको याद होगा कि जब उनको हिरासत में भेजा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट फटकार लगाता है कि नहीं जाइए, आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, आप जहां हैं वहां आप बेल लीजिए, आप यहां क्यों चले आ रहे हैं। उसी तरह आप देखिए अभी के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिर आप इनका देखिए तेजस्वी यादव का, ये दिल्ली हाईकोर्ट क्यों गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट इसीलिए गए थे कि सम्मन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट कोई आदेश दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर वाकई में आपका ग्राउंड बड़ा मजबूत है तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, आप आइए और रखिए यहां बात, और आप एजेंसी के सामने अपनी बात रखिए। अब समस्या क्या है कि आप बात रखिएगा तो अब जैसे आप देखिए नौकरी के बदले जमीन वाले मसले में, तो इस मसले में आपको ध्यान होगा कि अगस्त और सितंबर उस माह में सीबीआई ने इस मामले में बड़ी छापेमारी की थी और उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिले थे, जैसा कि सीबीआई का दावा है। और उसमें जो उस दरमियान इस पूरे मामले से जुड़े रहे और लालू प्रसाद यादव के बड़े विश्वस्त सहयोगी रहे, तब देखिए वो समथिंग कोई यादव साहब है, उनका नाम एकदम ठीक ध्यान से एकदम स्किप कर गया है, उनको हिरासत में लिया गया था और कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ बताया है। और कई लोग ऐसे हैं जो इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि नहीं, इस मामले में चीजें इधर उधर हुई। तो बड़ी बात यह है कि ये तमाम चीजें तो सामने आ रही हैं, तो इससे एक बात तो जाहिर हो ही रही है कि कुछ चीजें हैं जो हुई हैं और इस बात का अंदेशा एजेंसी को भी है, और जब आप कोर्ट के सामने जाते तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, आप अपना पक्ष रखिए तो सही। तो आप देखिए कि जो लोग ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं वो लोग सीधे सीधे इन एजेंसियों के सामने आने से, मुखातिब होने से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदेशा है। और अंदेशा क्या, वो दरअसल जो कुछ हुआ है उससे वो परिचित हैं और वो जानते हैं कि जब हम एजेंसियों से रूबरू होंगे और वो हमारे सामने बिठा देंगी लाकर गवाह को या जिसने बयान दिया है उसको, या वो हमारे सामने दस्तावेज रख देंगे, तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा, यही विकल्प बचेगा। इसे सत्येंद्र जैन भूल गए सब। अपना ही दस्तखत देखकर जब एजेंसी ने उनसे पूछा कि साहब आप फलाना ट्रस्ट में रहे, बोले ना ना ना, हम तो कभी थे ही नहीं। तो एजेंसी ने लाकर दस्तखत दिखा दिया, साहब ये तो आपका दस्तखत है। तब उन्होंने कहा नहीं, हमको याद ही नहीं आ रहा, हम तो भूल गए, हमको कोरोना हुआ था इसलिए हमारी जो है याददाश्त कमजोर हो गई है। तब यही एक तरीका बचता है अपने आप को बचाए रखने का, और फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते कि भाई अब याददाश्त ही कमजोर हो गई है तो अब क्या कहा जाएगा, भूलने लगे हैं चीजों को। तो ये इस बात का डर जो है, ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनेताओं को सताने लगा है। अभी आप देखिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में बड़ा जलसा हुआ समाजवादी पार्टी का और वहां एकता के बड़े नारे लगे। अब उस एकता के नारे में देखिए कि जो वहां पर सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, कितने मंत्री जो हैं वो और उनके नेता इसकी जद में है, तमाम तरह की जांच पड़ताल चल रही है। और वहां तो बाकायदे प्रस्ताव भी लाया गया कि साहब ये ईडी और ये सीबीआई जो जांच एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग हो रहा है। सवाल यह है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी तमाम लोगों को कोर्ट के सामने राहत नहीं मिल रही है। वो क्यों? जाहिर तौर पर जो चीजें हुई हैं वो तो न्यायालय को भी दिखाई दे रहा है। असल में ये एक सवाल बड़ा हो जाता है कि जब ये कहकर एक परसेप्शन बनाने की कवायद होती है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तब ये सवाल खड़ा होता है कि साहब ये बताने से कोई क्यों भागता है कि ये जो 150 करोड़ रुपए का मकान है ये हमको कैसे मिला। कोई ये क्यों बताने से भागता है कि साहब ये फोन हमने इतने क्यों बदल दिए। कोई ये क्यों बताने से भागता है कि जो 100 करोड़ रुपए का किकबैक है वो हमने दिया था दिल्ली का
ये जो दारू वाला बाजार है इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। दरअसल इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और ये जो सवाल हैं वो उन तमाम लोगों को परेशान कर रहे हैं जो ईडी या सीबीआई के शिकंजे में हैं। इसीलिए अब ईडी और सीबीआई को लेकर आप ये कहें कि विपक्ष बड़ा मुखर है, और कई बार तो लोग ये भी कह दे रहे हैं कि ईडी की सरकार है, ये सीबीआई की सरकार है। पर बड़ी चीज़ ये है कि ये जो भ्रष्टाचार की तहें खुल रही हैं, उन तहों की वजह से जो एक इन तमाम पार्टियों और राजनेताओं को लेकर धारणा बन रही है, वो दरअसल इनकी राजनीतिक जमीन को खिसका रही है। और ये डर है, इसीलिए अब अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए एक अलग तरह का परसेप्शन गढ़ने की कवायद चल रही है। और वो परसेप्शन ये कि हम लोग तो पाक साफ हैं, हम लोग तो सेकुलर राजनीति के लंबरदार हैं, हम लोग तो सोशल जस्टिस के लंबरदार हैं। और ये जो एजेंसियां हैं वो दरअसल हमको इसीलिए परेशान कर रही हैं। ये दरअसल नरेटिव गढ़ना कि परेशान कर रही हैं, ये कुछ और नहीं, अपनी जमीन को बचाए रखना है जो इन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनकी वजह से खिसक रही है एक। और दूसरा यह भी बता रही है कि दरअसल अगर कोई काजल की कोठरी में रहकर भी पाक साफ है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो अब ये मामला इस तरीके का बनता जा रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जिनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं, वो बेदाग है, और दूसरी तरफ वो जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। तो जाहिर तौर पर इससे जो परसेप्शन बन रहा है वो 2024 के लिहाज से उन लोगों के लिए समस्या का सबब बना हुआ है जो 24 में अपने लिए एक राह देख रहे हैं। इसीलिए यह पूरा अभियान और वितंडा खड़ा हुआ है। आपकी इस अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।